सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो दोस्तों बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस हॉल ऑफ सोल के एक बड़े से हॉल में थी और अपने मास्टर याओलाओ भी वहां पर डीप स्लीप में जंजीरों से जकड़े हुए थे। और फिर शाओयन कहता है कि क्या ये हॉल ऑफ सोल है जिसके साथ ही वहां पर एक साइड से स्पेस फट जाती है और फिर वहां से किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डार्क कलर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलती है और वो शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वहीं पर खत्म कर देती है। जिसके साथ ही शाओयन जो कि वहां से कोसों दूर उस वैली में बैठा था वो यकदम अपनी आंखें खोल लेता है। और अभी के लिए शाओयन इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और तो और उसने अभी अभी मास्टर याओलाओ की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट की मदद से जो जगह अभी देखी थी वो लाजमी मिस्टीरियस हॉल ऑफ सोल की फैक्शन का हाल ही होगा, जिस पर शाओयन कहता है कि और वो जिस बंदे की भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो हो सकता है कि हॉल ऑफ सोल का गार्डियन हो और अभी के लिए ये भी हो सकता है कि वो हॉल ऑफ सोल का लीडर भी हो। मगर बात जो भी हो, अगर मैं चाहे जितनी मर्जी स्पीड से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लूं, मगर मैं अभी के लिए उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। और अभी के लिए मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और अभी के लिए जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मैंने देखी मुझे तो लगता है कि खाली वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही प्रोटेक्टर वू से भी बहुत ही ज्यादा होगी। और प्रोटेक्टर वू तो हॉल ऑफ सोल के उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट के सामने कुछ भी तो नहीं होगा। मगर बात अब जो भी हो, मेरे मास्टर याओलाओ अभी भी जिंदा हैं और जब तक मेरे टीचर जिंदा हैं मेरे लिए तब तक चांस है कि मैं अपने प्यारे मास्टर को उन हॉल ऑफ सोल के लगड़बगों से बचा ही लूं। अब शाओयन फिर गुस्से से कहता है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, आपका ये डिसाइबल आपको इन कुत्तों से बचा ही लेगा। और अभी के लिए दोस्तों शाओयन इतनी सी एज में 2 होंग लेवल पर पहुंच गया था। अगर वो मजीद अपनी ट्रेनिंग को टाइम देगा तो शाओयन को यकीन था कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से दोबारा टकराएगा तो नेक्स्ट टाइम शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी आसानी से हार नहीं जाएगी, मतलब खत्म नहीं हो जाएगी जिस तरह अभी हुआ था। अब शाओयन केव की एंट्रेंस पर आता है जहां पर वो केव आगे से बंद थी, जिस पर शाओयन सिर्फ इतना कहता है कि ब्रेक, जिस पर वो केव का दरवाजा जो कि पत्थर का था वो फट जाता है। और अब शाओयन उस केव से निकलकर सनलाइट के मजे लेने लगता है क्योंकि पूरे 1 साल से उसने सूरज की रोशनी को महसूस भी नहीं किया था। अब शाओयन लिटिल गर्ल जियन के उस पर्पल कोकून को देखता है जिसमें लिटिल गर्ल जियन थी। अब उस कोकून को देखकर शाओयन भी कहता है कि लगता है कि इस पिद्दी लड़की को एडवांसमेंट के लिए और भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। अब इसके बाद शाओयन कहता है कि अपनी क्वीन मेडुसा जो कि काइलिन है वो किधर चलेगी। अब शाओयन को क्वीन मेडुसा का छड़ा हुआ एक स्क्रोल मिलता है जिसमें क्वीन मेडुसा ने लिखा था कि मेरे स्नेक ट्राइब पर खतरा आ गया है और मुझे अपने स्नेक ट्राइब को खतरे से बचाने के लिए अपने ट्राइब में वापस जाना पड़ेगा और हो ना हो मैं इस मैटर को हल कर लेने के बाद वापस जरूर आऊंगी। मगर अब शाओयन कहता है कि क्वीन मेडुसा फिर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, क्या ऐसे तो नहीं कि इसका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा की जितनी स्ट्रेंथ है इसको देखते हुए क्वीन मेडुसा को अपना मसला हल करने में इतना टाइम कैसे लग सकता है। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब ये है कि स्नेक ट्राइब के लोगों पर कोई सच में ही बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है। अब शाओयन इस स्क्रोल को अपनी स्टोरी रिंग में रखकर लिटिल गर्ल जियन के उसके कोकून को देखकर बेबस हो जाता है जिसमें अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन थी और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एडवांसमेंट तक यहाँ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा वरना मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहेगी। और वैसे भी 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रो करने के बाद मुझे भी अपनी दाओकी को समझने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी ही होगी। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी दाओकी को ट्रेन करने में लग जाता है और फिर टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है और इस तरह हाफ मंथ गुजर जाता है। और फिर एक दिन उस कोकून पर बनी हुई सील्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जिसकी वजह से उस कोकून में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं जिनमें से पर्पल कलर का ग्लो यानी कि लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और अब दूसरी तरफ शाओयन जो कि अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था और अभी के लिए शाओयन सी फ्लिपिंग सील को ट्रेन कर रहा था जो उसको जी जूनियर ने दी थी। अब दोस्तों ये सी फ्लिपिंग सील ओपन माउंटेन सील की तरह की थी बट ये इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टेक्निक थी जो कि सिर्फ शाओयन 2 होंग लेवल पर पहुंचने के बाद ही सीख सकता था। और गाइस अभी के लिए ये टेक्निक शाओयन की बहुत सारी दाओकी को एक ही बार में एग्जॉस्ट कर देती है। और अभी के लिए शाओयन जब इस सील को ट्रेन कर रहा था तो एक बहुत बड़ी पाम शाओयन के हाथों से निकलकर सामने जाकर एक पहाड़ पर टकरा जाती है जिसको देखकर शाओयन कहते हैं कि इसके रिजल्ट्स तो काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। अब शाओयन मजीद कहते हैं कि मुझे इसे अच्छे से
प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर फ्यूचर में मेरी फाइट किसी भी स्ट्रॉन्ग 2 जोंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स के बंदे से होगी तो ये सी फ्लिपिंग सील मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब दोस्तों इसके साथ ही उस वैली में भूचाल सा आ जाता है और लिटिल गर्ल जियन के उसके खून से बहुत सारी लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर शाओयन हैरान हो जाता है। और शाओयन ये सब देखकर कहता है कि क्या इस लड़की ने अभी के लिए सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। और दोस्तों अभी के लिए शुक्र है कि क्वीन मेडुसा ने वहां पर एक स्पेस बैरियर लगा दिया हुआ था, वरना अगर वो बैरियर ना होता तो बहुत सारे लोग या मैजिकल बीस्ट यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसको महसूस कर पाते और वो लोग वहां पर आ सकते थे। अब दोस्तों इसके साथ ही उसके खून में दरारें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और एक ही पल में वो के खून ब्लास्ट हो जाता है। और शाओयन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान भी था। अब शाओयन अपनी स्ट्रॉन्ग आई साइट के साथ उसके खून में एक लड़की को देखता है जो कि क्वीन मेडुसा की तरह खूबसूरत थी। और दोस्तों अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन वो लिटिल गर्ल जियन नहीं रही थी, वो अब बड़ी हो चुकी थी। और शाओयन लिटिल गर्ल जियन को सिर्फ देखता ही रह जाता है और कहता है कि क्या ये लिटिल गर्ल जियन ही है ना, भला ये इतनी अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन अपनी आंखें खोलती है और वो शाओयन को अपने सामने पाती है और वो शाओयन की तरफ शैतानों की तरह देखती है, जो देखकर शाओयन काम से जाता है और वो कहता है कि ये लड़की चाहे बड़ी होगी हो मगर इसका करैक्टर अभी भी बच्चों वाला है। अब दोस्तों इसके साथ ही शाओयन अपनी स्टोरी रिंग से कुछ कपड़े निकालकर लिटिल गर्ल जियन की तरफ बढ़ाता है, मगर इससे पहले कि जियन उन कपड़ों को पकड़ पाती एक बहुत बड़ा ग्रीन ग्लो होता है और इसके साथ ही जियन फिर से छोटी हो जाती है और अभी के लिए वो फिर से वो पिद्दी लड़की बन जाती है। अब ये सब देखकर शाओयन पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, मगर फिर ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट बनने के बाद भी मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी से अभी तक उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का इफेक्ट अभी तक नहीं गया। अब लिटिल गर्ल जियन जब अपनी हालत देखती है कि वो फिर से बच्ची बन गई है तो वो शाओयन की तरफ जो कि उसका मजाक उड़ा रहा था उसे काफी ज्यादा गुस्से से देखती है और वो उसके मुंह की तरफ काफी सारे खून से जड़ देती है, जो देखने के बाद शाओयन उस छोटी सी लड़की को अपने गले लगा लेता है और फिर उसके सर पे एक थप्पड़ मार के कहता है कि छोटी लड़की, अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं तुम्हारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं बनाऊंगा और फिर तुम अपनी सारी जिंदगी इस छोटी सी बॉडी में गुजार दोगी। अब शाओयन की ये मजाहिया धमकी सुन के लिटिल गर्ल जियन भी थोड़ी सी डर जाती है, मगर फिर वो अपना सर नीचे करके कहती है कि पता नहीं मैंने वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास क्यों खा लिया जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जियन की एक गाल खींच कर कहता है कि वैसे तुम्हारी ये छोटी अपीयरेंस भी कोई बुरी तो नहीं। जिस पर लिटिल गर्ल जियन सीधा शाओयन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि अभी अभी मैंने देखा कि तुम कितने बड़े दोगले हो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा दूसरा फिगर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये ना समझना कि मैं बच्ची हूँ। और वैसे भी सिस्टर काइली ने मुझे कहा था कि सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। अब शाओयन उस टॉपिक को क्लोज करते हुए कहता है कि ठीक है, जैसे कि तुम्हारी एडवांसमेंट कंप्लीट हो गई है तो यहाँ से हम चलते हैं। अब लिटिल गर्ल जियन क्वीन मेडुसा के बारे में शाओयन से पूछती है, जिस पर शाओयन उसको सारी कहानी सुना देता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ शाओयन को भी क्वीन मेडुसा की थोड़ी बहुत कदर होने लगती है, क्योंकि उसने शाओयन की हमेशा बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। मेरे नजदीक तो हेल्प कम और शाओयन की कुत्तों वाली ज्यादा करती थी वो, मगर फिर भी देखा जाए तो शाओयन दिल से क्वीन मेडुसा को पसंद करने लगा था और अभी भी शाओयन को इस बात की समझ आ ही नहीं रही थी। अब शाओयन जियन से कहता है कि ये स्पेस बैरियर क्वीन मेडुसा ने हम दोनों को हमारी एडवांसमेंट के दौरान बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाया था, इसलिए अब जैसा कि हमने एडवांसमेंट कंप्लीट कर ली है तो तुम साइड पर हो जाओ, हमें ये स्पेस बैरियर तोड़कर बाहर निकलना होगा। अब दोस्तों ये स्पेस बैरियर जो कि क्वीन मेडुसा ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके बनाया था, शाओयन के 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद इस बैरियर को तोड़ना शाओयन के लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। अब इधर लिटिल गर्ल जियन मुंह बनाकर शाओयन से कहती है कि तुम्हें बस हर चीज को तोड़ना ही आता है, और फिर ये कहते ही लिटिल गर्ल जियन उस बैरियर में से किसी मछली की तरह आर पार चली जाती है, जो देखकर शाओयन को याद आता है कि यार मैं तो भूल ही गया था कि ये लड़की इस तरह के लॉक्स और बैरियर्स के आर पार बड़ी आसानी से जा सकती है। अब लिटिल गर्ल जियन अपना मुंह शाओयन की साइड पर निकालकर शाओयन को अपना हाथ पकड़ाकर कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेती हूँ। अब शाओयन इस बैरियर को बगैर तोड़े वहाँ से जियन की हेल्प से निकल जाता है और फिर वो सोचता है कि इस वैली में काफी सारे मेडिसिनल हर्ब्स और रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं, चलो ये बैरियर इन सभी के इंग्रेडिएंट्स को बाहरी लोगों से बचाए रखेगा। अब दोस्तों शाओयन लिटिल गर्ल जियन के साथ इस बैरियर से बाहर आ जाने के बाद कहता है कि हम वहां से निकल गए हैं,
मगर दूसरी तरफ पिद्दी जियन डर के मारे इधर उधर देख रही थी। इससे डर इस बात का था कि कहीं वो सभी के मैजिकल बीस्ट इसके पीछे फिर से ना पड़ जाएं, जिनका माल इसने क्वीन मेडुसा की हेल्प से चुरा लिया था और खा भी लिया था। मगर शाओयन लिटिल गर्ल जियन की तरफ ध्यान नहीं देता और वो एक डायरेक्शन में उड़ने लगता है और जियन भी अभी के लिए उसके पीछे पीछे थी। मगर 5 मिनट तक उड़ने के बाद शाओयन हवा में अचानक रुक जाता है, जिसकी वजह से लिटिल गर्ल जियन शाओयन के साथ जाकर टकरा जाती है, जिस पर लिटिल गर्ल जियन अपने सर पर हाथ रखकर गुस्से से कहती है कि तुम्हारा आखिर मसला क्या है। जिस पर शाओयन कहता है कि हम मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर से जब से उड़ रहे हैं हमें किसी भी मैजिकल बीस्ट की आवाज नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज तो बहुत सारे मैजिकल बीस्ट से भरा होता है। अब जियन अपनी सूंघने की शक्ति को यूज करके कहती है कि यहाँ तो मुझे किसी भी मैजिकल बीस्ट का ऑरा महसूस नहीं हुआ और तो यहाँ पर तो एयर में भी अजीब तरह की स्मेल है। जिस पर शाओयन जल्दी से कहता है कि अपना सांस रोक लो क्योंकि ये एयर पॉइजनस गैस से भरी पड़ी है। फिर शाओयन कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। अब इसके साथ ही शाओयन लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि हमें पहले किंग चेन टाउन जाना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ से हमें इस सारे मामलात की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब दोस्तों लिटिल गर्ल जियन शाओयन से पूछती है कि कहीं ये पॉइजनस गैस इसी शख्स ने तो नहीं फैलाई जिससे हम पहले उस वैली में मिले थे, यानी कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बात कर रही थी। जिस पर शाओयन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये जो पॉइजन यहाँ एयर में है ये बहुत वीक है और अगर वो पर्सन यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर जिससे हम पहले मिले थे वो अपना पॉइजन एयर में रिलीज करे तो 500 किलोमीटर तक सारे लोग बड़ी इजीली मर जाएंगे। अब ये कहते ही शाओयन लिटिल गर्ल जियन के साथ उस टाउन में चला जाता है और जब वो वहां पर जाता है तो किंग शन टाउन में उसको कोई भी नहीं दिखता और अभी के लिए सारे लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपने घरों में छुपे हुए थे। अब दोस्तों शाओयन और किंग शन टाउन के लोगों को वहां पर कुछ काले निकाब किए हुए लोग नजर आते हैं, जिनको देखकर किंग शन टाउन के लोग कहते हैं कि ये तो पॉइजन यूज करने वाले लोग हैं। आखिर ये लोग जामा एम्पायर में इतनी आगे तक कैसे आ गए? क्या बॉर्डर पर हमारे येन अलायंस के लोग और इंपीरियल फैमिली के लोग मौजूद नहीं थे? जिस पर एक बंदा उसको रोककर कहता है कि क्या तुम पागल हो? इस बार जामा एम्पायर पर 3 बड़े एम्पायर्स ने मिलकर अटैक किया है और येन अलायंस चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इनके पास भी एक्सपर्ट्स की एक लिमिट है। वो भला कैसे हर बॉर्डर की पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और तो इस वजह से इन तीनों एम्पायर्स के लोगों को यहाँ किंग शन टाउन तक आने का भी मौका मिल चुका है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अब हम क्या करेंगे? इनमें से तो एक 4 लेवल का पॉइजनस मास्टर भी है जो कि 2 वोंग क्लास का वॉरियर है। जिस पर इसके साथ खड़ा बंदा कहता है कि यार हमारे किंग शन टाउन में तो बस येन चेंग ही सबसे स्ट्रॉन्ग है जो कि 2 लिंक के 8 स्टार पर है और बाकी के लोग दा दोशी और दाउशी लेवल पर हैं। और देखा जाए तो ये 4th लेवल का पॉइजनस मास्टर हमारे लोगों को अपने पॉइजन के थ्रू बहुत ही इजीली किल कर सकता है। जिस पर एक और बंदा साफ साफ कहता है कि बात जो भी हो हम इनसे हर हाल में लड़ेंगे। जिस पर एक और बंदा उसको समझाते हुए कहता है कि वो पॉइजनस मास्टर यही तो चाहता है कि हम वाल के दरवाजे खोल दें, क्योंकि एक पॉइजन मास्टर किसी भी लोगों के ग्रुप के साथ बहुत ही इजीली फाइट कर सकता है। अब दोस्तों इन लोगों में ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी का लीडर येन चेंग और उनके साथ अंकल कागेंग और उनकी बेटी लिंगर भी और उसके अंकल भी खड़े थे और अभी के लिए वो इन 10 पॉइजनस मास्टर को देख रहे थे जिन्होंने इस दीवार पर उनके ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी और किंग शन टाउन के लोगों को घेरा हुआ था। अब दोस्तों लिंगर अपने अंकल से पूछती है कि अंकल अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यूं वाल के इस पार इस तरह से बैठे रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि मैंने तो सुना है कि पॉइजन मास्टर ने तो हाल ही में जामा एम्पायर के बहुत सारे टाउन्स में खून की नदियां बहा दी थी और उनके पॉइजन के मेथड्स भी बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। जिस पर लिंगर के अंकल कहते हैं कि हमें बस इस जगह को अपनी जान की परवाह किए बगैर इन कमीने पॉइजन मास्टर से बचाना होगा। और फिर येन चेंग कहता है कि आज के टाइम में ये जो वाल यहाँ पर है जो कि हमने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के मैजिकल बीस्ट के अटैक से बचने के लिए बनाई थी, आज इस वाल की वजह से ये पॉइजन मास्टर्स रुके हुए हैं, वरना किंग शन टाउन तो कब का खत्म हो चुका होता और हमारी ये जगह जामा एम्पायर का मीड है। हमें बस इन लोगों को रोक कर रखना चाहिए और जरूर येन अलायंस से कोई ना कोई एक्सपर्ट आकर हमें बचा ही लेगा। जिस पर लिंगर कहती है कि येन अलायंस के एक्सपर्ट्स तो इस टाइम इन तीनों के बड़े एम्पायर से फाइट करने में बिजी हैं, भला इनके पास कौन सा एक्सपर्ट बचा होगा जो यहाँ आए। अब इसके साथ ही एक ओल्ड मैन वहां पर अपीयर होता है और कहता है कि अब तुम लोगों के पास 10 मिनट्स हैं कि तुम लोग सभी के डोर्स खोल दो या फिर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से यहाँ पर मैं
पॉइजनस गैस छोड़कर सभी के लोगों को मार दूंगा। अब ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी और किंग शेन टाउन के लोग आगे से कोई भी आंसर नहीं करते और ना ही डोर्स ओपन करते हैं। और ऐसे ही जब 10 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो वो ओल्ड मैन एक शैतानों वाली स्माइल करके वहां एयर में पॉइजन छोड़ देता है, जिस पर इधर येन चेंग सभी के अपने लोगों को कहते हैं कि तुम लोग अपनी अपनी बॉडीज को अपनी दावकी से कवर कर लो और अभी के लिए सांस भी रोक लो, जिस पर सभी के ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी के लोग और किंग शेन टाउन के लोग ऐसा ही करते हैं। अब वो ओल्ड पॉइजन मास्टर कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे ग्रीन स्नेक पॉइजन को इस तरह अपनी बॉडी में जाने से रोकना चाहते हो। अब दोस्तों वो ओल्ड मैन अपने साथ आए हुए लोगों को इशारा करता है जो किसी टेक्निक का यूज करते हैं और वहां पर फिर बहुत तेज आवाज चलती है जिससे वो पॉइजन पूरी तरह से उस हवा में फैल जाता है, जिससे बहुत सारे किंग शेन टाउन के लोग बेहोश हो जाते हैं। अब येन चेंग अंकल कागैंग से कहता है कि ब्रदर तो फिर चलो हम कुत्तों से अब लड़ते हैं, क्योंकि डर कर बैठे रहने से अच्छा है कि हम बहादुरी से लड़कर मर जाएं। अब गाइस वो ओल्ड पॉइजन मास्टर बहुत सारे लोगों को मार भी देता है और फिर वो एक और पॉइजन की लेयर छोड़ देता है। मगर इससे पहले कि वो पॉइजन की लेयर छोड़ता मगर तब भी वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और इस टेम्परेचर की वजह से वो सभी की फॉग किसी बाप की तरह उस जगह से उड़ जाती है। अब ये सब देखकर वो सभी के पॉइजन मास्टर्स हैरान होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर एक पॉइजन मास्टर शाओयेन जो कि अभी के लिए अपनी फ्लेम में लिपटा हुआ था उसको और लिटिल गर्ल जियेन को और उसके दाव की विंग्स को देखकर कहता है कि ये तो मुझे दो वो क्लास के एक्सपर्ट्स लग रहे हैं। अब दोस्तों दोनों की पार्टीज शाओयेन और लिटिल गर्ल जियेन को देखकर डर रहे थे कि ये कहीं ऑपोजिट पार्टी का बंदा ना हो। अब इसके साथ ही शाओयेन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में वापस ले लेता है और फिर अपनी शक्ल सबको दिखाता है, जो देखकर या चैंग और बाकी के ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिंगर भी बहुत ज्यादा हैरान थी कि शाओयेन फिर से उनके किंग शेन टाउन में उन्हें बचाने के लिए आ गए हैं। अब दूसरी पार्टी जो कि पॉइजन मास्टर्स थे वो शाओयेन को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनके लीडर जो कि पॉइजन मास्टर था उसे समझ आ गई थी कि ये बंदा हो ना हो जामा एम्पायर का कोई एक्सपर्ट है, जो देखकर वो बंदा ग्रीन फॉग में कन्वर्ट होकर जंगल की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाता है कि बाकी के 10-12 स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स वो भी उसको फॉलो करने लगते हैं। मगर इधर शाओयेन उन सबको भागता देखता है और फिर वो अपनी इनविजिबल फ्लेम जो कि थी फॉलन हार्ट फ्लेम उसको बाहर निकालकर बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ उन सभी के 10-12 बंदों को जलाकर राख कर देता है। अब दोस्तों उन सबको मारने के बाद शाओयेन अपनी स्टोरेज रिंग से बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स निकालकर उन सभी के लोगों को दे देता है जो कि बेहोश हो चुके थे और जिसे खाते ही वो सब लोग फिर से होश में आ जाते हैं। और फिर एट द एंड शाओयेन सभी के लोगों को इग्नोर करके ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी के लीडर येन चेंग से पूछता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। उसमें अब आपको क्वीन मेडुसा की फाइट और शाओयेन की एंट्री देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।